आपने बैसाखियां पकड़ी हुई थी, छोड़ दी आपने हमें देख के। बातें की है हमें, आप कह रहे थे मैं बोल भी नहीं सकता। गला खराब है। दरियाए रावी से लेकर सगियां पुल तक हाथों में गोश्त के छापे उठाए ये लोग आपको रोज़ाना नजर आएंगे। मुसाफिर इनसे ये गोश्त सदक़े के तौर पर ख़रीदते और फिर इसको अपने सर से या गाड़ी के ऊपर से वार कर दरिया की जानिब फेंक देते हैं। ये गोश्त चीलों और कौवों की ग़िज़ा बन जाता है। इस कारोबार पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लग चुकी है, मगर ये काम आज भी जारी है। सदक़े के नाम पर गोश्त बेचने वालों के साथ आपको फ्रॉडी गदागर भी साफ नज़र आते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया रावी के बिल्कुल जो पुल है उसके ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक एक लंबी कतार है लोगों की जो यहाँ पर गोश्त बेचते हैं, और ये गोश्त बेचना इसके ऊपर दफ़ा 144 नाफिज है। ये बेचने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद ये बदबूदार गोश्त बेचते भी हैं जो लोग यहीं पर ख़रीद के सदक़े की घर से इसी दरिया में फेंक देते हैं। और जब ये दरिया में फेंका जाता है तो ऊपर परिंदे आते हैं बड़ी तादाद में, चील, कव्वे, जिनकी वजह से ये आप पीछे देख रहे हैं ट्रैफिक जो है इसमें भी खलल आता है। दरिया का पानी भी गंदा होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है कि अभी तक जो हुकूमती इदारे हैं वो इसके ऊपर नफाज इसका नहीं करवा सके। दफ़ा मौजूद है, लोगों को यहाँ पर गोश्त फेंकने से मना भी किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग गोश्त फेंकते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी जो बलाएँ हैं वो टल जाएँ, लेकिन जब वो यहाँ पर गोश्त फेंकते हैं तो ये ट्रैफिक रुक जाती है, यहाँ पर परिंदों की भरमार हो जाती है और पानी हमारा ख़राब हो जाता है और बदबूदार माहौल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं तो एक मज़ीद इंकशाफ ये भी है कि यहाँ पर जो लोग गोश्त सेल कर रहे होते हैं उनमें से अक्सर लोगों ने बैसाखियाँ पकड़ी होती हैं, लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं तो बैसाखियाँ छोड़ देते हैं कि वो माजूर नहीं लेकिन माजूर होने की एक्टिंग करते हैं। यहाँ पर लोग गोश्त कैसे बेचते हैं, क्या हालात होते हैं, और लोग ये सदका क्यों देते हैं और लोग ये गोश्त क्यों खरीदते हैं, उन्हीं से जानते हैं। आपने बैसाखियाँ पकड़ी हुई थी, छोड़ दी आपने हमें देख के। बातें की है हमें, आप कह रहे थे मैं बोल भी नहीं सकता। गला खराब है। तो आपने बैसाखियाँ क्यों छोड़ दी हैं? तो मेरे नहीं है। हाँ? आपकी टांगे ठीक हो गई हैं? हमने देखा कि आपने वो गोश्त खरीदा और उसको पानी में बहा दिया, तो ये क्या किस लिए किया जाता है? ये जब लाहौर से बाहर जाते हैं, ये एक समझ लें कि हम अपने शहर से बाहर जा रहे हैं तो कुछ अपने सर का सदका उतार के अपने माल का या अपनी गाड़ी का उतार के हम रावी में जो जानवर है या उड़ते चीलें, परिंदे, कौवे वगैरह हैं, इनको सदका समझ के मतलब अपने सर का सदका जो है उतारते हैं ताकि जो है ना मुश्किलात का सामना आसानी से। पता है कि इसकी वजह से जब आप पानी में बहाते हैं तो एक तो पानी गंदा होता है दरिया का, दूसरा यहाँ पर जब परिंदे बहुत ज़्यादा ऊपर मंडलाते हैं तो सड़क पर ट्रैफिक का जो है रुकावट आती है। शॉपर के बगैर खाली गोश्त के पीसेस जो है वो पानी में जाते हैं। दूसरा ये परिंदों ने जो ऊपर से उठा लेने हैं, जब ये फेंकते हैं ऊपर से कैच कर लेते हैं। ये नहीं कि ये ज़मीन पे जाएगा वहाँ से उठा के लाएगा, ये जो पानी में चले जाना वो मछलियों ने खा जाना है, और जो दूसरा इसने फेंकना इसने ऊपर से ही कैच कर लेना। सड़क पे इनका कोई कंसर्न ही नहीं है। आप ये समझते हैं कि ये एक सदका देते हैं, आप ये बलाओं को टालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बलाओं को टालता है। मैं देख रहा था आप काफ़ी ज़्यादा गोश्त लेकर आए हैं, यहाँ पर आपने परिंदों को खिलाया है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मोहम्मद हफीज़, कोट ख्वाजा साइज। कोट ख्वाजा सही से। तो ये क्या आपका मामूल है, और परिंदों को और यहाँ पर आके स्पेशल इनको इस तरह से डालना है, इसका क्या? इसका ये है कि कुरान पाक मजीद में भी ये लिखा हुआ कि सदका हज़ारों बलाओं को खाया जाता है। तो जब अल्लाह पाक ने दिया हो थोड़ा पता जो इसमें से अल्लाह के लिए भी निकालना चाहिए, अल्लाह की ज़ात खुश हो जाती है, परिंदे भी दुआएं देते हैं। महाना आप आते हैं, हफ्ते बाद आते हैं या महीने बाद जब भी कभी पैसे पास आए तो आ जाते हैं। कायदा गोश्त बनवाते हैं इनके लिए इनसे, हाँ बनवा कर, हाँ हाँ बिल्कुल।